हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, 2 बार एम्परर का कार्ड निकल कर आया। ठीक है, मैंने पहली बारी में हमारी प्रेयर्स से पहले निकल कर आया था ये कार्ड, लेकिन अब प्रेयर के बाद फिर से ये कार्ड निकल कर आया है, विच मीन्स कि इसका बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of Pentacles, Ace of Swords and bottom energy is Queen of Cups. ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी 5 ऑफ वैंड की निकल कर आई है, यानी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, और या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी आपके पार्टनर बार बार आपको देते जाते हैं। एक गोस्टिंग की एनर्जी जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिली हो, ये उस एनर्जी को भी दिखा रहा है मुझे। लेट्स चेकआउट कि 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 5 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ग्रेट। यहाँ पर आप काफी पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट में आते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपने अपने अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आए हैं। अब आप अपने पैसों की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में आप ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस नजर आ रहे हो, है ना। और आप उस एनर्जी में भी हो जहां पर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हो, अपने आसपास अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो, उन लोगों को पर फोकस कर रहे हो जो लोग आपसे प्यार करते हैं या जो लोग आपके सपोर्टर हैं। आप उन लोगों की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो। अब आपने अपना अटेंशन बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से विड्रॉ कर लिया है, यानी अब आप उन्हें अटेंशन नहीं देते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें भूल चुके हो या मिस कर चुके हो या अपनी साइड से एंड कर चुके हो चीजें, नहीं। लेकिन हाँ, अब आप उन्हें उतनी एनर्जी और उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो जितनी आप पहले देते थे अपने पार्टनर को। हर समय पहले आप उन्हें स्टॉक करते रहते थे, स्पाई करते रहते थे, उनकी डीपी, उनकी पिक्चर्स को देखते रहते थे, लेकिन अब आप उन्हें उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो। अब आप ज्यादा फोकस्ड खुद पर नजर आ रहे हो, है ना। आप अपनी हैप्पीनेस पर ज्यादा फोकस्ड हो, और जितनी हैप्पीनेस आपको चाहिए ना, आपको चाहिए कि उस हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने आसपास लोगों को भी उतनी हैप्पीनेस दो। जो चीज हम लोगों को देना शुरू करते हैं ना, वही चीज लौट कर हमारे पास आती है। तो अगर आप भी खुश रहना चाहते हो ना, सेटिस्फाई रहना चाहते हो, तो अपने आसपास लोगों में वो हैप्पीनेस को स्प्रेड करो। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो, और जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, आपके पार्टनर पजल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन आपको देखकर ये महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर इतना बदलाव आखिर कैसे, है ना। आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, आप इतने बदल कैसे गए हो, इतना चेंज कैसे हो गए हो। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, ठीक है, और उन्हें उम्मीद भी है कि चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन मे बी आपके पार्टनर आपको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मे बी वो आपके सामने बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, आपको इग्नोर करना, आपको अवॉइड करने की एनर्जी ज्यादा मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर, राइट। लेकिन देखा जाए तो पीछे से, यानी आपके सामने तो वो आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वो आपकी डीपीज भी चेक करते हैं। पीछे से ये पर्सन आपको स्टॉक भी करता है, आपके स्टेटस चेक करता है।
है ना। तो एक बदलाव है, जो आपके सामने ये व्यक्ति है और जो पीछे से ये व्यक्ति है, उनमें एक फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। ये आपको देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जैसे कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में, कुछ बहुत कीमती चीज उन्होंने खो दी है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो आपको वापस लेकर आना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी तरफ से चीजों को खत्म कर चुके हो, आप अपनी साइड से चीजों को ओवर कर चुके हो, है ना। और वो नहीं चाहते, वो पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से चीजें खत्म ना हो। ये पर्सन को ये चीज नहीं पता कि आज आप आज भी उन्हें मिस करते हो। वो यही सोच रहे हैं कि आप गिव अप कर चुके हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप गिव अप कर चुके हो अपने कनेक्शन पे। बिकॉज यू नो, अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि यही चीज दिखा रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हो, अपनी पावर में आते हुए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो, ठीक है। अपने लिए स्टैंड क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रही हो क्योंकि आप अपनी पावर को पहचान चुके हो, आप में कुछ तो खास है ना। तभी इतने लंबा आपका रिलेशनशिप चला है, आपके पार्टनर आपके साथ रहे हैं। अब आप पहचान चुके हो, खुद को पहचान चुके हो, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू आप समझ चुके हो। आप अपने आप को, पहले क्या होता ना, अपने आप को पहले बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, आप अपने आप को बिल्कुल हल्का समझते थे आप पहले, लेकिन अब नहीं। अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक आपके आसपास लोग भी आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो आप खुद के लिए लड़ते हुए, खुद की पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। आप लव को लेकर अब कोई कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट भी नहीं करना चाहते हो। अगर ये व्यक्ति अब आ भी रहा है ना आपके पास आपसे कहने कि भाई तुम कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, तो नहीं, नाउ नॉट, यू आर नॉट रेडी, ठीक है। नाउ यू आर नॉट रेडी कि आप कॉम्प्रोमाइज करो इस व्यक्ति के साथ। द व्हील ऑफ फॉर्चून बदलती हुई चीजों को दिखा रहा है, एक अच्छा वक्त आता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, आपकी हर विश पूरी होती हुई नजर आ रही है, आपकी मन्नतें, आपकी विशेस, आपकी प्रेयर्स यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स आप तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप अपने आप को एक हायर वाइब्रेशंस में लेकर आओगे। यू नो, जब हम एक हायर वाइब्रेशंस में आते हैं ना, हम अट्रैक्ट करते हैं तब चीजें, है ना। अभी तक आप एक लो वाइब्रेशन में थे, लेकिन अब आपने अपने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपलिफ्ट कर चुके हो, अपने आप को पॉजिटिव कर चुके हो। तो आप जितना ज्यादा अपलिफ्ट कर रहे हो खुद को, जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हो, उतना ज्यादा आप ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर जितना ज्यादा वो आपको देख रहे हैं, आपको वो 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में देख रहे हैं। यानी ये व्यक्ति आपको खुलकर अब बताना चाहते हैं जो भी आज तक ये आपसे छुपाते आए हैं। ये पर्सन आपको जैसे क्लैरिटी देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आज भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो उन चीजों के लिए आप उनको ब्लेम कर रहे हो, है ना। उन चीजों के लिए तो आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि भाई जब उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तब उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, है ना। और आपको कहीं ना कहीं जो है दुखी कर दिया, आपको चोट पहुंचाई है। आप पहले जो थे ना, इस पर्सन ने पूरे तरीके से आपको बदल के रख दिया है, पूरे तरीके से बदल के रख दिया है इस व्यक्ति ने आपको। कैसे बदल दिया? आपको इतनी चोट दी है इस पर्सन ने, इतनी तकलीफ दी है, इतना हर्ट करा है ना आपको, कि आज आप बिल्कुल चेंज्ड हो। आप अब अपने देखो, हर व्यक्ति हमारी जिंदगी में ना हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, और इस व्यक्ति ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने भी इस व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है ये बात कि आप कहीं ना कहीं इनके बारे में अच्छा तो नहीं सोचते हो। आप इनसे आज भी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, मायूस हो। आप इनके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, आप इनसे नाराज हो, इनसे गुस्सा हो। और अगर ये अचानक आपसे आकर बात भी करते हैं ना, तो उन्हें पता है कि आप इन्हें रिजेक्ट ही करने वाले हो। ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इन्हें लगता है कि अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो फिर इनका क्या होगा, फिर ये क्या करेंगे, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो ये चीज सोचते हुए ये हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं आपको फेस करने की, आपसे बात करने की। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से अपने ही रास्ते आप तक पहुंचने के बंद कर दिए हैं, और ये चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, जहां पर दिख रहा है कि व्यक्ति आपको बहुत एटीट्यूड और एरोगेंस दिखा रहे हैं, अवॉइडेंस दे रहे हैं, जस्टिस। मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको जस्टिस भी दें।
है ना। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि देखो सिर्फ कर्मा आपको नहीं मिला है, यहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। यानी कर्मा सिर्फ आपको नहीं मिला है, कर्मा आपके पार्टनर को भी मिला है। उनको भी अपने कर्मा को फेस करना पड़ रहा है, उनके भी पेंडिंग कर्मास हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, है ना। और उनके साथ भी इस समय मतलब कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रहे हैं, और उनको लगता है कि ये सब चीजें इसलिए उनके साथ हो रही हैं क्योंकि वो आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट करके गए हैं, और उस कर्मा का भुगतान आपके पार्टनर को करना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम्स ने, इन स्ट्रगल्स ने आपके पार्टनर की ईगो को भी तोड़ कर रख दिया है। यानी अभी तक उनकी ईगो नहीं टूटी थी, ठीक है, अभी तक वो अपने घमंड में, अपने एटीट्यूड में थे, लेकिन इस जस्टिस ने, आपकी इस कर्मा ने, इस जस्टिस ने आपके पार्टनर की ईगो और उनके जो एटीट्यूड है उनको भी तोड़कर रख दिया है। 6 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति अगर आपसे बात करने भी आ रहे हैं ना, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। लुक, आप खुद इस चीज को देख पाओगे इस कार्ड के अंदर कि ये व्यक्ति अगर आपके पास आ भी रहे ना, तो आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं देख रही हूँ आप इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो, आप गुस्सा हो इनसे बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इस व्यक्ति ने उस वक्त आपको छोड़ा जब आपको इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इस पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। जब जब आपने इस व्यक्ति की मदद करी है ना, आप रिकॉर्ड देख लो, तब तक ये पर्सन आपको हर्ट करके गए हैं। इस पर्सन से आज भी आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस एंड में ये व्यक्ति तोड़ ही देता है, ये पर्सन तोड़ ही देता है आपके एक्सपेक्टेशंस को। तो आपको इन पर भरोसा नहीं है, या आपको इन पर भरोसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल पास्ट में ये पर्सन आपके भरोसे को तोड़कर, कुचल कर गए हैं, आपकी उम्मीदों को तोड़कर गए हैं, खुद ही इन्होंने रास्तों को बंद कर दिया है ना। तो अब कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप अब उनमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हो। लेकिन जितना ज्यादा आप इस एनर्जी में आ रहे हो ना कि आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हो, उन्हें कोई एनर्जी, कोई पावर नहीं दे रहे हो, उतना ज्यादा वो आपके आपके जो पार्टनर है, उतना ज्यादा वो आपको अटेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं, उतना ज्यादा वो आप में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, है ना। तो जब आप इस वाइब्रेशन में आ जाते हो कि आप उनमें इंटरेस्ट कम कर देते हो, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर लेते हो, तो जो भी हमारा स्पिरिचुअल पार्टनर होता है उसका इंटरेस्ट हमें डेवलप हो जाता है। और यही चीज आपके साथ भी हो रही है कि आप जितना ज्यादा उनमें इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो, उनको कम एनर्जी दे रहे हो, कम स्टॉक कर रहे हो, कम सोच रहे हो उनके बारे में, है ना, बार बार उनका डीपी, उनकी लास्ट सीन नहीं देख रहे हो, उतना ज्यादा आपका पार्टनर का इंटरेस्ट आप में आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल को ही क्लैरिफाई कर रही है, यानी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मे बी आपके पार्टनर किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में है, ठीक है, कोई तो उनको कंट्रोल कर रहा है, उनकी फैमिली उनको कंट्रोल कर रही है, जहां पर उनको बार बार बताया जा रहा है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें वैसे नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। तो यस, समवन इज कंट्रोलिंग योर पार्टनर, ये कोई उनका फैमिली मेंबर है, ठीक है, ये कोई तो आपके पार्टनर का फैमिली मेंबर है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके पार्टनर को डोमिनेट करा जा रहा है। और इस पर्सन की वजह से, इन लोगों की वजह से आपके पार्टनर खुल के आपके सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। पास्ट में भी मे बी इनकी वजह से इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, और उस चीज का रिग्रेट है इन्हें, उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है इन्हें कि क्यों आखिर इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, राइट। और इन्हें पता है कि मतलब क्या रीजन है, ये खुलकर आपके सामने वो रीजन बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो हेल्पलेस हैं, एंग्जाइटी में है, हेल्पलेस हैं, सोचते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रही है जैसे उन्हें आपको क्लैरिटी देनी है, खुलकर आपसे बात करना है, ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। ये मे बी ज्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं है, ठीक है, बट मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन फिर भी आपसे आकर, आप मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये आपसे एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं। ये आजकल आपको बहुत स्टॉक करने लगे हैं, ठीक है, आपकी डीपी देखना, आपके स्टेटस देखना, और वही देखकर ये खुश हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि अभी शायद सही समय नहीं है आपसे बात करने का, तो ये वही देखकर खुश हो रहे हैं। अगर आपने स्पेशली उनको ब्लॉक नहीं कर रखा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि वो ना बिल्कुल लोनली, अकेले हो गए हैं, खाली हो गए हैं बिल्कुल आपके पार्टनर, ठीक है, आपके दूर जाने से ना उनकी लाइफ की जैसे
अबंडेंस खत्म हो गई है, और जब तक आप वापस नहीं आओगे ना उनकी लाइफ में, वो अबंडेंस भी वापस नहीं आने वाली है। तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं, खाली पड़ गए हैं अंदर ही अंदर, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, फोकस नहीं है किसी भी काम में, और इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आपको फेस कर सके, इनके अंदर वो हिम्मत भी नहीं है आपको फेस कर सके। इतनी बार इस शख्स ने आपको चोट पहुंचाई है, इतनी बार इन्होंने आपको दुख दिया है ना, कि आज इनमें वो हिम्मत भी नहीं है कि आपको फेस कर सके। तो ये प्रेयर्स कर रहे हैं, ये डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। अगर ये आज तक गॉड में बिलीव नहीं करते थे, अगर ये आज तक मैनिफेस्टेशंस में बिलीव नहीं करते थे, तो अब अचानक से इनका गॉड में, मैनिफेस्टेशंस में, स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव बढ़ चुका है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, यानी अगर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी देखी जाए तो आप दोनों एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। ओके, और शायद ये मैं देख रही हूँ कि अगर ये सेपरेशन भी आप दोनों के बीच में आया है ना, तो आप दोनों ताकि स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, इसलिए ये सेपरेशन आप दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो ताकि आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, और मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है, आप दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। इनका बिलीव गॉड में, इन चीजों में, मतलब एक होता ना कि अगर पहले ये जैसे नास्तिक थे तो अब आस्तिक हो चुके हैं। अब ये पर्सन जो है इनका गॉड में, अपने अपने रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीफ इनका बढ़ चुका है। एंड यस, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इट्स लाइक उनको बार बार आपकी याद आती है, आपकी वाइब्स फील होती हैं, बार बार आपका नाम सुनाई देना, बार बार कुछ ऐसी इमेजेस देखना, जैसे क्लाउड्स में होता है ना कि ऐसी इमेजेस देख लेना जहां पर वापस आपकी याद आ जाती है, जहां पर कुछ एंजेलिक्स नंबर देखना, जहां पर कुछ ऐसे साइंस मिलना कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। ऐसा कुछ आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको वाइब्स बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। मे बी आप या तो उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, शायद इसलिए है ये चीजें। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो यस, वो टेलीपैथिक वाइब्रेशंस आपके पार्टनर तक जरूर पहुंचती हुई भी नजर आ रही हैं। और भी देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए शेयरिंग। ओके, द फूल, ग्रेट, राइपनेस, ओके, पॉलिटिक्स, गिल्ट, सप्रेशन, ठीक है, गाइडेंस एंड पास्ट लाइफ। सी सेम एनर्जी, पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो डेफिनेटली आप दोनों का है। ठीक है, आप लोग इस जिंदगी से नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकता है आप दोनों के कुछ पेंडिंग कर्मा थे जिस वजह से आप दोनों को ये सेपरेशन फेस करना पड़ा, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी अपने कनेक्शन में। आपने भी बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन देखा है ना। ये इसलिए देखा है क्योंकि हो सकता है आपके भी पेंडिंग कर्मास थे, कुछ पास्ट लाइफ के आपके भी पेंडिंग कर्मास थे जो आपको भी भुगतने थे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको सेपरेशन मिला, इतना दुख मिला, है ना। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। आप दोनों की कार्मिक साइकिल जैसे जैसे कंप्लीट होगी आप दोनों के बीच में वैसे वैसे क्लोजनेस आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो फूल विद राइपनेस की एनर्जी है, यानी रीयूनियन तो होगा आप दोनों के बीच में, और ये रीयूनियन बहुत ही जल्दी और बहुत अचानक से हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो ना, राइपनेस यानी एक सही वक्त आ गया। इस कार्ड का सही मीनिंग अगर देखा जाए तो एक फल कब टूटता है पेड़ से और टूट कर गिरता है, जब वो पूरे तरीके से पक जाता है ना। यहाँ पर यही एनर्जी है कि राइपनेस अब हो चुकी है, यानी जो लेसन्स आपको मिलने थे, जो लेसन्स आपके पार्टनर को मिलने थे वो मिल चुके हैं। आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से और आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सीखा है। अब सही वक्त आ चुका है, वो फेवरेबल टाइम आ चुका है जहां पर अचानक से इस व्यक्ति के साथ आपका रीयूनियन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, एक न्यू ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपकी जिंदगी का एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, इसी व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ, जहां पर ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। फूल की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये व्यक्ति इस समय बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं। हो सकता है इन बड़े बड़े रिस्क में इनका कोई नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, कोई भारी नुकसान होता हुआ आपके पार्टनर का नजर आ रहा है। फूल की एनर्जी है जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है।
पॉलिटिकल हैं आपके पार्टनर, मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पता है क्या लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको जो है आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना, आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। वो आएंगे, रोएंगे आपके सामने, 2 आंसू बहाएंगे और आप उन्हें फिर से मनाने के लिए उनसे मान जाओगे, ठीक है, आप नाराज नहीं रहोगे फिर पहले की तरह। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर ये व्यक्ति दोबारा आपकी जिंदगी में आ रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स की एनर्जी ये बता रही है कि हो सकता है ये किसी ना किसी सेल्फिश मोटिव से भी हो सकता है कि आपके पास आए। रीयूनियन तो हो रहा है, अचानक से रीयूनियन हो रहा है, अचानक से इनका कॉल, अचानक से इनका मैसेज, या अचानक से ये व्यक्ति आपके सामने आकर खड़े तो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर का कोई सेल्फिश मोटिव भी हो सकता है। हो सकता है उन्हें आपसे कोई हेल्प चाहिए हो सकता है उन्हें आपसे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए हो, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो आपके पास आएंगे, ठीक है, या आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, हो सकता है इसलिए वो आपके पास आएंगे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आप भी इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो, यानी एक पैटर्न जो आपकी लाइफ में अभी तक चलता आया है, आप उस पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो। आप उन्हें सीधा सीधा ये कह देने वाले हो कि अगर आपको अब चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन में चाहिए, आप प्यार को लेकर कोई भी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करने वाले हो। आपके पास टाइम पास करने का कोई फालतू टाइम नहीं है, तो अब आप कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में एंटर करना चाहते हो। तो अगर ये अब आपके पास आ भी रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तो जो वो एक्सपेक्ट कर कर आपके पास आ रहे हैं ना कि आपको फिर से मैनिपुलेट कर लेंगे, मुझे लगता है कि उनकी वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ब्रेक होती हुई नजर आ रही हैं। ये इसलिए क्योंकि अब आप काफी मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो, आप सीख चुके हो कि कहाँ पर आपको इमोशनल बैलेंस लेकर आना है अपनी लाइफ में। आप अपनी मे बी आपकी लाइफ में कोई गाइड कर रहा है आपको, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आई है जहां पर आप या तो किसी से गाइडेंस ले रहे हो, टैरो रीडिंग ले रहे हो, या आप किसी से शायद मेरी वीडियो से आप चेकआउट कर रहे हो, या कोई भी टैरो की वीडियोस आप देख रहे हो, वहां से आप गाइडेंस ले रहे हो। बट देयर इज समवन जो आप किसकी गाइडेंस से आपको बहुत बेनिफिट हुआ है, कोई है जिसकी गाइडेंस से आप बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप ओपन माइंड हुए हो, आपका चक्रा, हार्ट चक्रा जो है वो हील हुआ है, किसी की तो गाइडेंस से ये चीज हुई है, जिसकी वजह से आप आज कल बहुत ज्यादा लाइक सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो। तो इट्स एनर्जी ऑफ गाइडेंस। अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो। मैंने कहा ना, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा चेंज आपके एनर्जी में आता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, बताएं क्या है जो मेरे व्यूअर्स का है इस रीडिंग में जानना जरूरी है। सो आज की रीडिंग में आपके लिए और एनर्जीज आ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, द सन, द जजमेंट, the moon, okay, the Hierophant, okay, Hermit, 3 of Swords and 6 of Pentacles. Okay, great. अगर आप चुप हो, आप साइलेंट एनर्जी में भी हो ना, 7 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल शांत है, एक साइलेंट एनर्जीज में भी अगर आप हो, तो उस खामोशी के पीछे बहुत कुछ है जो आपके दिल में छुपा हुआ है, ठीक है, जो आप कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है और आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर अभी तक वो सिर्फ भागते आए हैं, आपसे दूर भागते आए हैं, इस प्यार से दूर भागते रहे हैं, ठीक है, इस हकीकत से दूर भागते रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार और कितना लगाव रखते हैं, ठीक है। अभी तक आपके पार्टनर उन चीजों से भागते गए हैं, लेकिन अब वो फेस करना चाहते हैं, इन चीजों को फेस करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। और वो अपने प्यार को जैसे पहचान चुके हैं, वो पहचान चुके हैं कि आपके बिना तो वो नहीं रह सकते, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। और ये पहचान उन्हें आपने ही करवाई है, क्योंकि सन की एनर्जी निकल कर आई है जो कि दिखा रहा है कि आपके बिहेवियर में चेंज आने की वजह से, आपके एटीट्यूड में चेंज आने की वजह से ये पर्सन के एटीट्यूड और बिहेवियर में भी एक चेंज आ रहा है, ठीक है। ये जो बदलाव उनके अंदर आया है उसका कारण आप ही हो, क्योंकि आपने उन्हें अच्छे से सिखा दिया है, समझा दिया है कि आखिर
प्यार में टाइम पास नहीं होता है, यू नो। सो वो चीज आप अच्छे से उन्हें सिखा चुके हो। जेन्युइन लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, आप अच्छे से उन्हें सिखा चुके हो। तो ये बदलाव उनके अंदर कहीं ना कहीं आपकी वजह से आया। बहुत जल्दी पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है, तो यस, बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलने वाली है अपने कनेक्शन में। मून की एनर्जी भी ये बता रही है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, आपको छोड़कर वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति उस कनेक्शन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वो उस कनेक्शन में और ज्यादा स्टे नहीं करना चाहते हैं। उनको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, ठीक है। और उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी करा आपके साथ वो कितना गलत था। आप उस गलत चीजों को आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। तो ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए थे, तो ये उस एनर्जी से भी बाहर निकल कर आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको जैसे जेन्युइन कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं देखिए, यहाँ पर सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पर आपको मैरिज की ही एनर्जी देखने को मिलेगी। इट्स दैट एनर्जी जहां पर जैसे वो आपसे शादी करना चाहते हैं, है ना। आपको हायर कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। बहुत सिंसियर, बहुत डिवोटेड आपकी तरफ आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से आप उनकी केयर करते हो, प्यार करते हो, वैसा प्यार वैसा केयर उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। आप जैसे व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं और आप जैसे पर्सन को संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है। आप जैसे व्यक्ति को खोना नहीं चाहिए, आप जैसे व्यक्ति को दूर नहीं जाने देना चाहिए। ये चीज आपके पार्टनर अच्छे से रियलाइज कर चुके हैं। कैसे रियलाइज कर चुके हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो हर्मिट की एनर्जी है। जितना ज्यादा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, हर्मिट बता रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और जितना ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज्यादा वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें आपको हायर कमिटमेंट देना है। लेकिन इस बार ये व्यक्ति कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अब जल्दबाजी करी तो फिर से कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दें, कहीं आपके तरफ से कोई रिजेक्शन ना इन्हें मिल जाए। तो उस चीज का भी बहुत ज्यादा डर आपके पार्टनर के अंदर दिखाई पड़ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी ये बता रही है कि ये आते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ। अब ये बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप में और अगर इनकी लाइफ में अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट थी तो उनके बीच में, या आप में और अपने करियर में। बट ये बैलेंस लेकर आ रहे हैं, किन्हीं चीजों में बैलेंस लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। और जितना ज्यादा ये अच्छे तरीके से बैलेंस लेकर आएंगे, उतने अच्छे से ये आपके साथ रिश्ता भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये व्यक्ति के अंदर वो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, चलिए तो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पर है एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू। मुझे कुछ गाने तुम्हारी याद दिलाते हैं, यानी कुछ गाने ऐसे होंगे जो आपको उनकी याद दिलाते हैं या उनको आपकी याद दिलाते हैं, जो आपने कभी उन्हें डेडिकेट करे हो या जो आपकी इस जर्नी से, इस सेपरेशन से लिंक करता हूं, है ना। तो कुछ गाने ऐसे हो सकते हैं उनको जो आपकी याद दिला रहे हैं। उन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो। सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एक बहुत अच्छे इंसान हो आप। आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक से ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन बहुत ज्यादा पछता रहे हैं जिस भी तरीके से पास्ट में आपको ट्रीट कर गए, आपको दुख पहुंचाया, आपको चोट पहुंचाई, आपके भरोसे को तोड़ा। आपके भरोसे को इस तरीके से इन्होंने तोड़ दिया ना कि आज आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, हर व्यक्ति पर आप शक करते हो, है ना। तो इन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है इस चीज का कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत करा, और ये गलत करना आपके बिल्कुल भी उस चीज के आप डिजर्व नहीं करते हो। ये रिग्रेट कर रहे हैं आपसे दोस्ती तोड़कर, आपसे बात बंद कर इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा है और बहुत मिस करते हैं ये आपको। ये आपकी आवाज जैसे सुनना चाहते हैं, ये तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने को, आपको देखने को तड़प रहे हैं ये पर्सन। ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा ना, इनकी तरफ से आपको कांटेक्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अचानक से आएगा। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर आप क्या हो इनके लिए, कितने स्पेशल, कितनी प्रायोरिटी है आपकी इनकी लाइफ में, कितने जरूरी हो आप इनके लिए। ये चीज आपके पार्टनर जैसे आपको बताना चाहते हैं। ये आपको आने वाले समय में पूरी क्लैरिटी देते हुए नजर आएंगे। ये आपसे माफी भी मांगेंगे और आपसे कहेंगे कि आप वापस इनकी जिंदगी में आ जाएं, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। राइट तो ये कुछ आपके पार्टनर की आज एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। क्लेम जरूर करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। अगर पसंद आती है मेरी रीडिंग तो जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय एंड डू टेक केयर।